एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ ई लर्निंग सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम फोर्थ 5 ईयर प्लान के एम, फोर्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान जो मेजर इवेंट्स हुई थी उनको डिस्कस करेंगे। फोर्थ 5 ईयर प्लान को 1969 में लॉन्च किया गया था और ये प्लान कंप्लीट हुआ था 1974 में। फोर्थ 5 ईयर प्लान को लॉन्च करने से पहले, दैट इज़ 1969 से पहले, इंडियन इकोनॉमी में कुछ जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही थी। अगर जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें तो 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। इंडो चाइना वॉर की वजह से इंडियन इकोनॉमी का फोकस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री से शिफ्ट हो गया था। फिर उसके बाद में 1965 एंड 66 में इंडो पाक वॉर हुआ था और इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी ड्रोट ड्यूरिंग 1965। 1965 के ड्रोट की वजह से फूड सफिशिएंसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन इकोनॉमी में। नेक्स्ट देखते हैं इन तीन मेजर इवेंट्स, इंडो चाइना वॉर 1962, इंडो पाक वॉर 1965-1966 एंड ड्रोट ड्यूरिंग 1965 के क्या इम्पैक्ट थे इंडियन इकोनॉमी में। फर्स्ट है अनसर्टेनिटी इन फॉरेन क्रेडिट्स। बॉर्डर इंस्टेबिलिटी होने की वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोन प्रोवाइड नहीं कर रही थी इंडिया में। लोन प्रोवाइड या फिर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होने के कारण इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सका इंडियन इकोनॉमी में। सेकेंड है 1965 के ड्रोट की वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज इंक्रीज हो गई थी इंडियन इकोनॉमी में। थर्ड, इन दोनों कंडीशंस की वजह से इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई थी ओवरऑल इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट में कमी आने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ भी बहुत कम थी और ओवरऑल अगर इंडियन इकोनॉमी में देखें तो ओवरऑल लो इकोनॉमिक ग्रोथ थी इंडियन इकोनॉमी में, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन रेट। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दैट इज IIP की टोटल ग्रोथ रेट थी 0.2% ड्यूरिंग 1966-1967। और अगर होलसेल प्राइसेस या फिर इन्फ्लेशन की बात करें तो होलसेल प्राइसेस 32% हायर थी 1965 में एज कम्पेयर टू 1960। फोर्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। फोर्थ 5 ईयर प्लान के लिए टारगेटेड ग्रोथ रेट थी 5.6%, लेकिन जब 1974 में इस 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तब एक्चुअल ग्रोथ रेट जो अचीव हुई वो थी 2.8%। ऑब्जेक्टिव्स के अलावा फोर्थ 5 ईयर प्लान के कुछ एम्स भी थे। पहला एम था उन प्राइमरी सेक्टर्स को स्पेशल अटेंशन देना जिनको मोर और लेस पिछले 3 5 ईयर प्लान्स में इग्नोर किया गया है। सेकेंड एम था स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करना ताकि एम्प्लॉयमेंट रेट है उसको इंक्रीज किया जा सके एंड फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है इंडियन इकोनॉमी का उसको लेवरेज किया जा सके, या फिर कहें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके। थर्ड एम था प्राइस स्टेबलाइजेशन थ्रू बफर स्टॉक एंड फोर्थ एम था इकोनॉमिक पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करना मोनोपोली लेजिस्लेशन एंड फिस्कल पॉलिसी टूल की हेल्प से। लोकल प्लानिंग में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को यूटिलाइज करना। और सिक्स्थ एम था इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना इंडियन इकोनॉमी में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेजर इवेंट्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान। सबसे बड़ी इवेंट थी नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स इन 1969। 1969 में गवर्नमेंट लेड बाय इंदिरा गांधी ने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था। बैंक नेशनलाइजेशन के दो सबसे बड़े बेनिफिट्स माने जाते हैं। पहला है लोगों का बैंकिंग सेक्टर में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। सेकेंड है मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेविंग्स इन बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में प्राइवेट सेविंग्स मोबिलाइज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से हम देखेंगे आने वाले डिकेड में ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ था। सेकेंड मेजर इवेंट है 1970 में नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन को सेटअप किया गया था। थर्ड है 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था। 1971 के वॉर की वजह से बांग्लादेश का लिबरेशन भी हुआ था। 1971 के वॉर की वजह से इंडियन इकोनॉमी का फोकस इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गया था डिफेंस इंडस्ट्री एंड इंडियन आर्मी की तरफ। फोर्थ मेजर इवेंट थी फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया था ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में इंस्टेबिलिटी होने की वजह से 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था। क्राइसिस होने की वजह से ऑयल की प्राइसेस बहुत हाई हो गई थी। इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन भी हुआ था। आज भी इंडिया की मोर देन 80% एनर्जी नीड है वो इंपोर्ट से ही कंप्लीट होती है।
छठी सबसे बड़ी इवेंट थी 18 मई 1974 को फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था इंडिया में, और इस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए लोकेशन डिसाइड की गई थी पोखरण टेस्ट रेंज जो थार डेजर्ट में है राजस्थान के। इस न्यूक्लियर टेस्ट को कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। न्यूक्लियर टेस्ट करने की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हार्श मेजर्स लिए थे इंडिया के अगेंस्ट, और इसकी वजह से इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। हमने देखा फोर्थ 5 ईयर प्लान के लिए टारगेटेड ग्रोथ रेट थी 5.6%, लेकिन जब 1974 में ये प्लान कंप्लीट हुआ तो एक्चुअल ग्रोथ रेट जो अचीव हुई वो थी 2.8%। तो ग्रोथ रेट अचीव नहीं करने के कुछ रीजंस थे, उनको डिस्कस करते हैं। पहला रीज़न है ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान इंडियन मानसून की फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी इंडिया में। सेकेंड, 1971 के वॉर की वजह से इंडियन इकोनॉमी का फोकस इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गया था डिफेंस इंडस्ट्री एंड इंडियन आर्मी की तरफ। थर्ड, बॉर्डर इंस्टेबिलिटी होने की वजह से लो फाइनेंशियल क्रेडिट हुआ था, और 1973 के ऑयल क्राइसिस की वजह से इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो then hit the like button and don't forget to subscribe to our channel. Thank you. Have a great day.